दोस्तों, पॉपकॉर्न बना लो, पेप्सी बना लो, ड्रिंक फ्रिंक बना लो, अपने लिए जो करना है कर लो, आके बैठ जाओ एंड लेट अस रिकैप स्मैक डाउन. इट वाज एब्सोल्युटली incredible because Roman Reigns, the OTC, my tribal chief is back on SmackDown. दोस्तों आओ बातें करते हैं, पूरा का पूरा स्मैकडाउन रिकैप करते हैं फॉर द स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर. स्मैकडाउन किक ऑफ होता है पूरी नई ब्रांडिंग, नए लोगों के साथ, एंड यू नो दैट शिट इज अबाउट टू हिट द फैन. और शुरू होता है with time to play the game. Triple H walks out and welcomes the WWE Universe to all new SmackDown. भाई ट्रिपल एच को स्क्रीन पे देख के इतना मजा आता है, कहता है कि पहले स्मैकडाउन में भी मैं था, इस स्मैकडाउन में भी मैं हूँ 25 साल लेटर, एंड वी आर हियर. एंड ही लुक्स इनटू द कैमरा एंड सेज हमारा पहला मैच ऑफ स्मैकडाउन्स न्यू होम विच इज द यूएसए नेटवर्क पे होने वाला है. सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप inside a steel cage. So, are you ready? अरे भाई, Triple H giving me all the feels. And now it's time for the World WWE Undisputed Championship match. Solo Sikoa, Cody Rhodes inside a steel cage. And I would like to publicly apologize to Solo Sikoa for this. भाई Solo Sikoa पिछले 1-2 महीने में मुझे लगा भाई क्या लूजर है, क्योंकि जेकब फाटू इतना सही था, बट इस मैच में सोलो सिकोआ प्रूव्ड व्हाई ही वाज सो गुड. जब रोमन रेंस का साथ में जो वाइज मैन नहीं, क्या कहते हैं, इन्फोर्सर होते थे सोलो सिकोआ, तब बहुत बढ़िया लगते थे. फिर उसके बाद जब ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश करी सोलो सिकोआ ना, थोड़े बेकार लगने शुरू हो गए. But this match, he was incredible. Anyway, so the match, let's get right into it. This is firstly the hottest crowd. SmackDown पे इतना लाउड क्राउड बहुत टाइम बाद देखने को मिला है, तो दैट वाज इनक्रेडिबल टू सी. मैच शुरू होता है कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोवा. कोडी सोलो को केज में फेंकता चला जा रहा है, बट एज सून एज कोडी लुक लाइक ही वाज गोइंग टू डोमिनेट, सोलो सिकोवा फुल डोमिनेट करना शुरू करते हैं. खतरनाक अटैक्स मारना शुरू करते हैं कोडी रोड्स को. सोलो सिकोवा अपने पुराने फील्ड में अंदर अपना जेकब फाटू अपना कवर अप करने, क्या कहते हैं, चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं टू अ पॉइंट. ये कोडी रोड्स को हेडबट मारते हैं, स्टील केज के अगेंस्ट मारते हैं, एंड कोडी रोड्स बिगिंस टू ब्लीड. वी हैव ब्लड. पहला एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन और खून बह चुका है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन का. बहुत ही बढ़िया. एंड देन देर इज एन इनक्रेडिबल मोमेंट के कोडी थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करता है, डिजास्टर किक मारने जाता है सोलो सिकोवा को, बट सोलो सिकोवा मिड एयर में कैच करके उसको पावर बॉम्ब मारता है अगेंस्ट द केज. इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. फील्स आ गई लाइफ की देख के. एंड बट देन देर इज अनदर मोमेंट, कोडी कटर पड़ता है उसको, सोलो सिकोवा को, और कोडी कटर रोप से नहीं, केज के ऊपर से कोडी कटर पड़ता है. इट वाज फिनोमिनल. रोंगटे खड़े हुए मेरे देख के. कोडी रोड्स हर मैच में बहुत इंक्रेडिबल होता है, हर मैच उसका बहुत सही होता है. दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सोलो सिकोवा की भी वर्क वाज इंक्रेडिबल. देन कोडी रोड्स एस्केप करने वाला होता है ऊपर से केज पे. कोडी रोड्स बाहर है, सोलो सिकोवा अंदर है केज के, दोनों ऊपर हैं. और सोलो सिकोवा कोडी रोड्स को सुपर प्लेक्स देता है रिंग के अंदर व्हेन ही इज आउटसाइड. भाई, यू हैव द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू टू सी इट. कोडी रोड्स को रिंग के बाहर से उठा के अंदर फेंका. इट वाज, सॉरी, केज के बाहर से उठा के अंदर फेंका. इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. फिर दो स्पिनिंग सोलोस पड़ते हैं, विच इज यूरनागी बेसिकली, उसको स्पिनिंग सोलो कहा जा रहा है. अब पढ़ते हैं, समोन ड्रॉप पड़ता है, स्प्लैश पड़ता है, बट कोडी रोड्स किक्स आउट. इट इज इनक्रेडिबल टू अ पॉइंट कि कोडी रोड्स ऊपर चढ़ते हैं एंड ही इज अबाउट टू एस्केप. कोडी रोड्स रिकवर करके क्रॉस रोड्स भी मारते हैं पहले सोलो सिकोवा को, बट सोलो सिकोवा किक आउट कर चुके हैं. कोडी रोड्स केज के ऊपर चढ़ते हैं and he's about to win when Cody Rhodes realizes that I don't want to escape the cage, I want to pin Solo Sikoa. वो केज के ऊपर है. ही टर्न्स अराउंड और केज के ऊपर से छलांग मार के क्रॉस बॉडी पड़ती है सोलो सिकोवा को. 1, 2 एंड सोलो सिकोवा किक्स आउट. ही किक्स आउट ऑफ द क्रॉस बॉडी फ्रॉम द टॉप. कोडी रोड्स फिर एस्केप करने की कोशिश करते हैं, बट सोलो सिकोवा आते हैं और केज का दरवाजा सर पे बंद कर देते हैं कोडी रोड्स को. देन ही गोस फॉर अ समोन स्पाइक जो कोडी रोड्स रिवर्स कर देते हैं टू अ क्रॉस रोड्स. 1, 2, 3. कोडी रोड्स विन्स इनसाइड स्टील केज. कोई इंटरप्शन नहीं ब्लड लाइन की, कोई ना आया. मैच पहले गया था, मुझे लगा रोमन रेंज का रिटर्न होगा, इसमें नहीं हुआ. पहला मैच खत्म हो गया इनसाइड द रिंग. 1, 2, 3 कोडी रोड्स विन्स. वो रिप्ले दिखाई रहे होते हैं व्हेन द इंटायर केज इज सराउंडेड बाय द ब्लड लाइन. टामा टोंगा, टांगा लोआ, जेकब फाटू,
तीनों लोग केज क्लाइम करते हैं, अंदर कूदते हैं और कोडी रोड्स को मारना शुरू करते हैं। स्पाइक पड़ता है कोडी रोड्स को सोलो से, एंड नाउ द ब्लड लाइन इज एट इट। ब्लड लाइन मार पीट रही है कोडी रोड्स को गंदा वाला। जेकब फाटू समोन ड्रॉप देता है, जेकब फाटू ऊपर चढ़ के मून सॉल्ट देता है। जब सोलो जेकब को कहता है और ऊपर जाओ, सोलो सिकॉग जेकब फाटू टॉप ऑफ द केज पे खड़े हैं, रेडी टू गिव अ मून सॉल्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द केज। When it happens, the music hits, and it is the return of the tribal chief. Roman Reigns is here. और पूरा क्राउड फट सा जाता है भाई, इनसेन रिस्पॉन्स। रोमन रेंज कम्स इन, रोमन रेंज आते हैं और भाई साहब वो दरवाजे से एंटर करते हैं। एंड वन टाइनी मोमेंट ऑल्सो व्हेन रोमन रेंज इज एंटरिंग, वो इधर उधर क्राउड को देख रहे हैं इतने सालों से। एक्चुअली नहीं, आई थिंक वो बाद में हुआ था, विल गेट टू दैट। रोमन रेंज एंटर्स, ही टेक्स द केज डोर एंड ही शट्स इट। जो ऑरा से उन्होंने पहले तो दरवाजा जो बंद करा है कि नाउ इट इज द ब्लड लाइन ट्रैप्ड इन द केज विद मी। जेकब फाटू अभी भी ऊपर है, बाकी की ब्लड लाइन नीचे है। ही बीट्स अप टामा टोंगा, ही बीट्स अप टोंगा लोआ, दोनों को पहुंचा देते हैं। ही गोज टू हिट सोलो सिकोआ व्हेन जेकब फाटू pulls Solo Sikoa out the ring. And then Roman Reigns looks at Jacob Fatu and says, "Come on in." And Jacob Fatu goes into the ring. And now Jacob Fatu and Roman Reigns are face to face for the first time. और ऐसा लगा किसी ने मेरी नसों में कोकेन इंजेक्ट कर दिया है भाई। मैं खड़ा हो गया था अपने बेड पे देखने के लिए कि भाई दे आर डूइंग इट, दे आर एक्चुअली डूइंग इट ऑन स्मैकडाउन। रोमन रेंज और जेकब फाटू, और जेकब फाटू फुल अपना सार हटा रहा है, फुल ब्लड लाइन वाली फील्ड में आ रहा है। व्हेन सोलो सिकोआ पुल्स जेकब फाटू आउट एंड सेज, भाई क्या कर रहे हो, लाइन पे आ जाओ, ऐसी बकचोदी मत करो। ये होता ही है कि टामा टोंगा टोंगा लो आते हैं, रोमन रेंज को पीछे से अटैक करते हैं। व्हेन हु सेव्स रोमन रेंज? कोडी रोड्स। कोडी रोड्स रोमन रेंज को बचाता है टामा टोंगा और टोंगा लोआ से। कोडी रोड्स हिट्स क्रॉस रोड्स, रोमन रेंज हिट्स अ स्पीयर बैक टू बैक। इनक्रेडिबल मूवमेंट। कोडी रोड्स और रोमन रेंज वो एक दूसरे को देख रहे हैं। उला फाला सोलो सिकोआ ने पहना हुआ है, रोमन रेंज टाइटल को भी देख रहा है, उला फाला को भी देख रहा है। ही स्प्लिट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? भाई आप रोमन रेंज ले आओगे अगर ओपनिंग सेगमेंट में, और ऐसा खतरनाक मैच कर दोगे टू स्टार्ट स्मैकडाउन ऑन यूएसए नेटवर्क, तो मेरी कोई मजाल के मैं इसको ओ ग्रेड ना दूं। The OTC is back. This deserves an O grade. What a start to SmackDown. Welcome back Roman Reigns. अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पूरा SmackDown was about Roman Reigns because just इसके बाद there is a backstage segment जहां निक ऑल्डिस खड़ा है, और निक ऑल्डिस जो जनरल मैनेजर है SmackDown के, वो कहते हैं कि सोलो सिकोआ और जेकब फाटू कह रहे हैं उनको कोई एक मैच चाहिए, कौन सा चाहिए मुझे पता नहीं है, आई विल गेट बैक। और ये पूरा टाइम स्मैकडाउन के हर मैच के बाद ये बिल्डअप होता रहता है दैट अब बदनी कॉल्डिस धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी बस उसने ये बोला है कि सोलो और जेकब को मैच चाहिए, कौन सा चाहिए हमें नहीं मालूम। इसके बाद मैच होता है केविन ओवेंस एंड अ मिस्ट्री पार्टनर वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर, विच इज ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। सबको पता है कि रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं केविन ओवेंस के मिस्ट्री पार्टनर, मगर ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर आते हैं, फिर केविन ओवेंस आते हैं, और सब तैयार हैं कि भाई आई हियर वॉइसेस इन माई हेड गाने के लिए। जब गाना बजता है और कोई एक रैंडम सा टकला इंसान आता है जहाँ छाती के बाल हैं, बैक के बाल हैं, अनिल कपूर आ गए हैं 1990s के बेसिकली, वो आ गए हैं रिंग में एंड ही इज़ रेडी। एंड केविन ओवेंस कहता है कि मेरा पार्टनर आने वाला था बट वो लेट हो गया तो आई विल मेक डू विद हिम, ही इज। एंड केविन ओवेंस पूछता है व्हाट्स योर नेम बडी। इट इज सो फनी, केविन ओवेंस को अपने टैग टीम पार्टनर का नाम ही नहीं पता, वो कहता है माय नेम इज रिकी। बोला बहुत बढ़िया रिकी, यू आर माय टैग टीम पार्टनर, और पूरा क्राउड रिकी 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 चांट कर रहा है, बहुत बढ़िया है। मैच शुरू होने वाला होता है जब साइड पे रिंग अनाउंसर केविन ओवेंस को कहती है ही इज हियर, ही इज हियर। केविन कहता है ही इज हियर, ही इज हियर, मुड़ता है रिकी की तरफ और रिकी को रॉकी बुला देता है। वो कहता है आई एम सॉरी रॉकी, एंड ही गिव्स हिम अ स्टनर, and Rocky's and Ricky is now out. When music finally hits, I hear voices in my head, and Randy Orton is back. भाई इतनी अननेसेसरी बकचोदी थी ना ये WWE, कोई जरूरत नहीं थी। समय पता, सबको पता था रैंडी ऑर्टन आने वाला है, बट आई लाइक द वे दे डिड इट, इट वाज सो गुड, सो गुड। रैंडी ऑर्टन comes out and it is Kevin Owens and Randy Orton, rated RKO,
आर टुगेदर गोइंग अप अगेंस्ट 8 डाउन डाउन। शुरू होता है, ये दोनों फुल डोमिनेट कर रहे हैं, एंड क्या कहते हैं, धीरे धीरे केविन ओवेंस को पीटना शुरू कर देता है 8 डाउन अंडर। इवेंचुअली रैंडी ऑर्टन गेट्स टैंक्ड इन, रैंडी ऑर्टन मारना शुरू करते हैं। फिर एक बहुत ही बढ़िया जो फिनिशिंग सेगमेंट था, वाज ब्यूटीफुल, जो विंटेज ऑर्टन, जो डीडीटी होती है, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन एक साथ देते हैं, सो इट्स डबल विंटेज ऑर्टन। फिर दोनों अपना वो वाला जो रैंडी ऑर्टन करता है बिफोर हिटिंग हिज आरकेओ, एंड आरकेओ ही इज डूइंग दैट, केविन ओवेंस भी उनके साथ वही कर रहे हैं। बोथ ऑफ द प्लेयर्स टर्न अराउंड, वन गेट्स स्टनर, वन गेट्स आरकेओ, 1 2 3 रेटेड आरकेओ विन। मुझे लग रहा था यहाँ पे हो सकता है हील टर्न हाई कहीं ना कहीं, बट नहीं आया। सेंस भी नहीं बन रहा था कि अभी कर देंगे तो कहाँ तक पुल करते रहेंगे इस हील टर्न को। बढ़िया, नाइस कम बैक, फन मैच, बी प्लस सेगमेंट, नथिंग चेंज रियली। ऑस्टिन ग्रेसन का भी चलता ही रहा, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा। बढ़िया मैच, गुड फन, बी प्लस। एंड नाउ देयर इज अनदर बैक स्टेज सेगमेंट, जहाँ पे निक ऑल्डर्स कहते हैं कि मैच जो होने वाला है, जो सोलो सिको और जेकब फाटू कह रहे हैं कि ब्लड लाइन पे उन्हें मैच चाहिए, बैड ब्लड पे उन्हें मैच चाहिए, इन अ टैग टीम मैच विच इज सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स। कोडी रोड्स, कोडी रोड्स, जिसको रोमन रेंस जिससे हारे थे एट रेसलमेनिया, उसके साथ अब टैग टीम बनाएंगे। ऐसे होगा व्हेन कोडी रोड्स कम्स इन एंड सेज कि सुनो, ये ब्लड लाइन की मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये प्रॉब्लम रोमन रेंस की प्रॉब्लम है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं साइन कर रहा हूँ। सोलो सिकोआ और जेकब फाटू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, रोमन और कोडी बचे हैं। कोडी कहता है मैं नहीं साइन करूंगा, आप रोमन से बात कर लो। बोलता है ठीक है भाई। निक ऑल्डर्स कहता है मैं रोमन से बात करता हूँ। एंड नाउ नाया जैक्स का सेगमेंट आता है। भाई ये दिस ब्यूटीफुल लिटिल लिटिल बिल्डअप के एंडिंग की जो बिल्डअप हो रहा है ना पूरे स्मैकडाउन के थ्रू, वाज ब्यूटीफुल। नाया जैक्स आती है, नाया जैक्स कहती है कि मुझे बताया गया है कि बैड ब्लड पे मुझे अपना WWE वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड करना है, और मुझे ये नहीं बताया गया कि मुझे किसके अगेंस्ट करना है, बट जो भी आएगा मैं उसको हरा दूंगी। नाया जैक्स जो नए अपने फील्ड में है वो बहुत बढ़िया है, कहती हैं आई विल डिस्ट्रॉय हुएवर इट इज। देन बेली कम्स आउट, और बेली कहती है दैट नाया दिस हैज बीन द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर करियर। वो अलग बात है कि आपने बार ज़्यादा हाई सेट करा नहीं था, विच इज़ क्वाइट फनी। और कहती है आई वांट अ रीमैच। ये सब हो ही रहा होता है व्हेन टिफी टाइम कम्स आउट। टिफनी स्ट्रैटन कम सेज मेरे पास मनी इन द बैंक है, एंड मुझे आई डोंट हैव टू बेग फॉर एन अपॉर्चुनिटी लाइक पेजेंट्स। बेली को बोलती है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए बेग कर रही हो, मेरे पास मनी इन द बैंक है, मैं कभी भी जीत सकती हूँ। टू विच बेली सेज आप पिछले हफ्ते हारी थी। और टिफी कहती है वो तो नाया नैक्स ने इंटरप्ट कर दिया था तभी हार गई। बेली कहती है तो तुम कहना चाहते हो कि तुम नाया की वजह से हारे हो। बेली बेसिकली ट्राइंग टू ऐड टेंशन बिटवीन नाया जैक्स एंड टिफनी। नाया जैक्स कहती हैं कि आई सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बट यू आर अलोन राइट नाउ, और हम दोनों तुम्हें मार सकते हैं। व्हेन नायोमी फॉर सम रीजन कम्स आउट और कहती है कि मेरे पास भी बहुत टाइम से टाइटल नहीं हुआ है। एंड नाउ द मैच इज सेट वेयर नाया जैक्स सेज कि भाई ऐसा करते हैं, टैग टीम मैच करते हैं अगले हफ्ते, नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस बेली एंड नायोमी। द स्टिपुलेशन इज दिस, अगर बेली और नायोमी में से कोई जीत जाता है, दे बिकम द नंबर वन कंटेंडर फॉर वुमेन्स चैंपियनशिप, मगर दैट विल बी द पर्सन हु पिन्स। बेली और नायोमी में से जो भी पिन करेंगे उनको मिलेगा नंबर वन कंटेंडरशिप टाइटल अपॉर्चुनिटी। तो मतलब उनके बीच में भी लड़ाई होगी कि पिन किसको मिलेगा। मगर अगर नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन हरा देती हैं, जो वुमेन पिन होगी, दे लीव स्मैकडाउन फॉर एवर। दे लीव स्मैकडाउन फॉर एवर। बढ़िया स्टिपुलेशन, थोड़ा सा डड सा सेगमेंट, बिकॉज दैट्स ओनली बिकॉज आसपास इतनी खतरनाक चीजें हो रही थी। बी ग्रेड दूंगा मैं इसको। आई एम इंटरेस्टेड अगले हफ्ते मैच क्या होने वाले के टू सी, इट माइट बी इंटरेस्टिंग। निक ऑल्डिस फिर आते हैं और फिर से बैक स्टेज सेगमेंट, अनदर वन विद निक ऑल्डिस, कहते हैं कि मेरी रोमन रेंज से बात हो गई है और वो मुझे नहीं बता रहे कि वो क्या करेंगे। वो बाहर रिंग में आके आप लोगों से बात करके बताएंगे कि वो क्या करेंगे। We are going to get Roman Reigns in the ring again. But before that, we get Carmelo Hayes versus Andrade पार्ट 5। अभी तक 2-2 चल रही है ये सीरीज, बहुत खतरनाक मैचेस करते हैं हर हफ्ते। वंस अगेन इट इज एन एब्सोल्यूट खतरनाक मैच, बट Andrade wins this time and it's 3-2. Andrade has won, and the moment Andrade wins, LA Knight comes out। LA Knight आते हैं और कहते हैं बिकॉज आप 3 बार जीत गए आउट ऑफ 2 बेस्ट ऑफ 5 सीरीज आप जीत गए हो, सो यू आर द नंबर वन कंटेंडर फॉर द यूएस चैंपियनशिप। और अगले हफ्ते मैच होगा फॉर द यूएस चैंपियनशिप, एलए नाइट वर्सेस अंड्राडे। अंड्राडे बहुत ज़्यादा सही हैं अभी, बट आई डोंट थिंक एलए नाइट इज गोइंग टू लूज ऑन स्मैकडाउन। कहीं ना कहीं बहुत ही सही हो सकता है कि कार्मेलो हेज अगर इंटरप्ट करें और
देन दे डू अ 7 मैच सीरीज, क्योंकि 2 मैच और बन सकते हैं, या कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अंड्राडे और कार्मेलो हेस टैग टीम बन जाएं। जो लोगों ने 2018-19 में डब्ल्यू देखा होगा, फर्स्टली आई एम वेरी सॉरी कि आपने देखा था, हो सकता है उससे 1-2 साल पहले भी हो। ऐसी राइवलरी हुई थी सिजारो और शेमस के बीच में, बेस्ट ऑफ 7, और इवेंचुअली वो टैग टीम बन गए थे द बार, एंड दे बिकेम द टैग टीम चैंपियंस ऑल्सो। तो पता नहीं वैसा होगा कि नहीं, आई एम इंटरेस्टेड टू सी। ग्रेट मैच। आई वॉज होपिंग कि शुरू से 7 मैच सीरीज करे, बट एलन नाइट को भी कुछ तो काम देना है। I will give this another B grade. And now it is time. Nick Aldis is already in the ring. When Roman Reigns का म्यूजिक हिट करता है 8K में, 8K में रोमन रेंज बाहर आते हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 years रोमन रेंज जो इंसान है, ही हैज बीन बूड। जब वो बेबी फेस थे, पूरे WWE यूनिवर्स को उन्होंने बू करा। एवरीबडी हेटेड रोमन रेंज बिकॉज ही वॉज बींग शव डाउन आवर थ्रोट्स। जब रोमन रेंज हील बने, तब लोगों ने उनको चीयर करना शुरू करा कि भाई अब कुछ बढ़िया है। और अब जब हमें पता नहीं है कि वो हील हैं, फेस हैं, क्या हैं, ही कम्स आउट, एवरीबडी इज चीयरिंग फॉर हिम। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स सिंस ही बिकेम द ट्राइबल चीफ, रोमन रेंज बाहर आते हैं एंड ही इज लुकिंग एट द क्राउड। और ये आदमी अपने एक्सप्रेशन से, अपनी वॉक से, जो अपना ऑरा पोर्ट्रे करता है, जो स्टोरी पोर्ट्रे करता है, दैट्स द रीजन ही इज द बेस्ट राइट नाउ। ही इज जस्ट इनक्रेडिबल। वो देख रहा है ऐसे फैंस को, ही इज टेकिंग इट ऑल इन, इट इज ब्यूटिफुल। ही इज वेटेड 11 लॉन्ग years फॉर द फैंस टू लव हिम, एंड दे ट्रूली लव हिम नाउ। वो रिंग में आता है एंड वेरी स्लोली ही पॉइंट्स द वंस टू द स्काई, और पूरी ऑडियंस उसके साथ वन स्काई पे पॉइंट कर रही है। इतने महीनों से जब सोलो सिकोआ वन पॉइंट कर रहा था हवा में, कोई उसके साथ नहीं कर रहा था, बट नाउ द इंटायर ऑडियंस इज डूइंग दैट। और फील आ गई भाई, देख के मजा आ गया। समथिंग जस्ट फेल्ट राइट अबाउट दिस। निक ऑल्डिस के पास माइक है। निक ऑल्डिस कहते हैं, रोमन हमारी और कोई ना कोई हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ है हमारे पास, हमारी भी बकचोदी है, मगर ये सब हो ही रहा होता है व्हेन रोमन रेंज कम्स एंड डज दिस। हिज एक्शन व्हिच ही यूज्ड टू डू टू पॉल हेमन कि गिव मी द माइक, माइक की जगह निक ऑल्डिस उनके हाथ में रख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि ये साइन करो। रोमन कॉन्ट्रैक्ट साइड करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बेटे, माइक दो। बिकॉज इतने टाइम से रोमन रेंज की आवाज नहीं सुनी है डब्ल्यू यूनिवर्स ने। स्मैकडाउन बिफोर रेसलमेनिया was the last time रोमन रेंज said something। मार्च, मार्च 7-6 महीने हो गए हैं हम रोमन रेंज की आवाज सुने हुए। रोमन रेंज माइक लेते हैं और कहते हैं, I don't need Nick Aldis, I don't need some stupid contract, I don't need a tag team partner, and I 100% don't need Cody Rhodes to finish my family business। ये बंदा ट्राइबल चीफ है, ट्राइबल चीफ था, और ट्राइबल चीफ रहेगा। और ये कहता है मुझे कोई उला फला की जरूरत भी नहीं है। उला फला और नॉट, आई एम नॉट ओनली द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, आई एम द ओनली ट्राइबल चीफ। OTC, द ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। मेरे भाई मजा आ गया भाई। कहता है कि दिस इज स्टिल माई रिंग, दिस इज माई WWE, दिस इज माई यूनिवर्स। वो ये बोलता है जब कोडी रोड्स कम्स आउट। कोडी रोड्स इज हियर इन द रिंग, और क्राउड स्प्लिट है। आधी लोग कोडी 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 चांट कर रहे हैं, और बाकी आधे OTC OTC चांट कर रहे हैं। इट इज इलेक्ट्रिक, इट इज सो गुड टू सी। दोनों आमने सामने रिंग में खड़े हैं। कोडी रोड्स माइक लेते हैं और कहते हैं, you say it's your WWE. It was your WWE, but it has not been since WrestleMania. WrestleMania से तुम्हारा WWE नहीं है, मेरा है। It's been mine. वो ये बोलते ही हैं when Solo Sikoa and Jacob Fatu come out. And Jacob Fatu और Solo Sikoa सामने हैं। कोडी और रोमन उनको देख रहे हैं जब पीछे से टामा टोंगा और टोंगा लोआ अटैक करते हैं रोमन और कोडी को। बट इट्स रोमन एंड कोडी, वो इंस्टेंटली खड़े होते हैं, टामा टोंगा टोंगा लोआ को मार देते हैं। रोमन रेंज कॉन्ट्रैक्ट बताता है, साइन करता है, एंड ही स्टेरिंग एट जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ। जब साइड से कोडी रोड्स आता है and he holds out his hand like Roman Reigns asking for the contract. रोमन रेंज कोडी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, एंड कोडी रोड साइंस इट, एंड इट इज फाइनल।
बैड ब्लड पे जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ वर्सेस द टू मोस्ट अनलाइकली टैग टीम पार्टनर्स you could have thought of, Roman Reigns and Cody Rhodes. It is insanity. And the beauty of Roman Reigns is कि जब कोडी रोड्स ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, यू कुड सी दैट इट्स किलिंग रोमन रेंस, कि उसको कोडी रोड्स के साथ टीम अप करना पड़ रहा है, कि इस इंसान की उसको हेल्प लेनी पड़ रही है अपना फैमिली बिजनेस खत्म करने के लिए, कि फैमिली की अगेंस्ट जा रहा है वो, एक तो अगेंस्ट हिज बिटरेस्ट राइवल ओवर द लास्ट 2 years. जस्ट इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग. कई लोग, मैं तो होप कर रहा था कि जिमी ऊसो, जे ऊसो, कोई ना कोई आएगा साथ में, बट ठीक है, कोडी रोड्स आ गए. रोमन रेंज और कोडी रोड्स टैग टीम हो गए हैं. पता नहीं क्या स्टोरी टेलिंग होने वाली है, पता नहीं क्या करने वाले हैं आगे जाके. माइंड ब्लोइंग हो सकता है, बहुत किलर हो सकता है. आई कैन नॉट वेट टू सी वेयर दिस इज गोइंग. रोमन रेंज है सेगमेंट में, बायस है मेरा बहुत ज़्यादा. ओ ग्रेड दूंगा मैं इसको. अगेन बहुत मज़ा आया. वॉट अ फकिंग स्मैकडाउन दिस वॉज. बहुत फील आई. अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ जाओ केज मैच देखो. पहला वाला जो था बहुत किलर मैच था. सोनी लिव जो है वो दुनिया के सबसे बढ़ुआ ऐप है, तो अपने गूगल क्रोम पे एक एड ब्लॉकर डालो और फिर देखो बिना एड्स के, क्योंकि सोनी लिव को लगता है आप पैसे भी दे रहे हो, हम एड्स फिर भी दिखाएंगे. पता नहीं क्यों कर रहे हैं इससे. आई कैन नॉट वेट फॉर WWE टू मूव टू नेटफ्लिक्स. बहुत मज़ा आया, बहुत फील आई. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट अराउंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन to never miss a video, and I will see you next time. Point the ones to the sky.